हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉप 1 बाय के में स्वागत है। आज हम न्यू लेक्चर पीएच पर बात करेंगे, पीएच स्केल पर बात करेंगे। जो पीएच होता है बेटा, पीएच को हम पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं या इसे हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, या इसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, या इसे हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। पी वर्ड की जो वर्जिन हुई है ये पोटांज से हुई है। पोटांज एक जर्मन वर्ड है। जो पी शब्द की वर्जिन हुई है वो पोटांज से हुई है। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में बात करें तो शक्ति ऑफ हाइड्रोजन और या विभव ऑफ हाइड्रोजन। शक्ति ऑफ हाइड्रोजन या विभव ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम कुछ पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो 0 से 14 तक हुई थी। पीएच की खोज एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने पीएच की डिस्कवरी की थी। 1909 में सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने पीएच की डिस्कवरी की थी। इन्होंने पीएच की वैल्यू दी थी 0 से 14 तक। पीएच शब्द की डिस्कवरी सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था स्टूडेंट? सोरेनसन ने किया था। 1909 में सोरेनसन ने पीएच की डिस्कवरी की थी। उन्होंने एक वैल्यू दी थी 0 से 14 तक। आइए हम जानते हैं 0 से 14 में कौन सा एसिडिक होता है और कौन सा बेसिक होता है और कौन सा उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। स्टूडेंट, अगर पीएच मान 0 से 7 के बीच में है, अगर स्टूडेंट पीएच मान 0 से 7 के बीच में है तो वो एसिडिक होगा। अगर पीएच मान 0 से 7 के बीच में है तो एसिडिक होगा। अगर पीएच मान 8 से 14 के बीच में है तो वो बेसिक होगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में है तो स्टूडेंट वो एसिडिक होगा। अगर पीएच मान स्टूडेंट 8 से 14 के बीच में है तो वो बेसिक होगा यानी अम्लीय। एसिडिक मीन्स होता है अम्लीय और बेसिक मीन्स होता है क्षारीय। अगर पीएच मान 0 से 7 के बीच में होगा स्टूडेंट्स तो एसिडिक होगा यानी अम्लीय होगा। अगर पीएच मान स्टूडेंट 8 से 14 के बीच में है तो वो बेसिक यानी क्षारीय होगा। याद है स्टूडेंट्स, अगर पीएच मान 0 से 7 के बीच में है तो एसिडिक होगा। अगर पीएच मान 8 से 14 के बीच में है तो वो बेसिक होगा यानी क्षारीय होगा। स्टूडेंट ध्यान दें। और अगर पीएच मान 7 होगा, अगर पीएच मान 7 होगा तो वो उदासीन होगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मान 7 होगा तो वो उदासीन होगा यानी वो न्यूट्रल होगा। अगर पीएच मान 7 है तो वो उदासीन यानी वो न्यूट्रल होगा। स्टूडेंट्स, एक और पीएच स्केल है जो ऊपर लिखा गया है 0 से लेकर 14 तक। ये H3O+ का जो पीएच मान होता है ये आर्हेनियस ने अपने थ्योरी में दिया था। आर्हेनियस ने एक थ्योरी दी थी, उसमें ये भी बताया था कि अगर जलीय विलयन में H3+ आयन देते हैं तो वो एसिड होंगे। उसके बेस पर भी हम एक स्केल तैयार करते हैं। जो स्केल हमारा है 0 से लेकर 14 तक, जो इनके ऊपर घात लगा है। अगर 10 की घात 1 होगा तो उसका पीएच मान 1 होगा। अगर 10 की घात 3 होगा तो उसका पीएच मान 3 होगा। अगर 10 की घात 4 होगा तो उसका पीएच मान 4 होगा। अगर 5 होगा तो 5 होगा। अगर 10 की घात 6 होगा तो पीएच मान 6 होगा। यहाँ भी अगर 0 से 7 के बीच में है तो वो एसिडिक होगा। अगर 7 से यानी 8 से लेकर 14 के बीच में है तो वो
बेसिक होगा स्टूडेंट्स, क्षारीय होगा। ये दो पीएच स्केल की वैल्यू के बारे में बात हो गई। इसमें यहाँ कुछ पीएच मान दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। 10th क्लास में जब यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होता है तो कुछ यहाँ पर सोल्यूशन दिए होते हैं, उनका पीएच मान आपको बताना होता है, या पीएच मान दिए होते हैं, ऑप्शनल में उन्हें टिक करना होता है स्टूडेंट। और जब स्टूडेंट्स कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनमें भी पीएच जरूर पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, यूपी बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हम कुछ विलेन का यहाँ पर पीएच मान लिख दिए हैं जिनको हम जानेंगे। जैसे आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, उसका पीएच मान 0 होता है, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, उसका पीएच मान 1.0 होता है स्टूडेंट्स। जो अमाशय रस है, गैस्ट्रिक जूस है, उनका जो पीएच मान होता है 1.4 होता है स्टूडेंट्स। नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान 2.5 होता है स्टूडेंट्स। सिरका यहाँ दिया है विनेगर, जिसका पीएच मान 4.0 होता है। टमाटर दिया गया है, टमाटर का पीएच मान 4.1 होता है। कॉफी दिया गया है, कॉफी का पीएच मान 5.0 होता है। और जो आपका मृत पेय है उसका पीएच मान 6.0 होता है। आपको दूध दिया गया है, दूध का पीएच मान स्टूडेंट 6.5 होता है। आपको शुद्ध जल दिया गया है जिसका पीएच मान स्टूडेंट 7.0 होता है। यानी इतने जो आपके हैं ये आपके एसिडिक हैं, और ये 7 जो है आपका, ये आपका उदासीन यानी ये आपका न्यूट्रल है। उदासीन यानी ये आपका क्या है, न्यूट्रल है। फिर बात करेंगे लार, खाने से जो पहले निकलता है लार, उसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। लार खाने के बाद जो निकलता है उसका पीएच मान 7.8 होता है। जो रक्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है स्टूडेंट्स। ब्लड का पीएच मान एग्जाम में 100% पूछा जाता है स्टूडेंट, जिसका पीएच मान 7.4 है। अंडा, जिसका पीएच मान 7.8 है। टूथपेस्ट, जिसका पीएच मान 8.0 है। बेकिंग सोडा, जिसका पीएच मान 8.5 है। वॉशिंग सोडा, जिसका पीएच मान 9.5 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच मान 10.5 है। तनु सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच मान 13.0 है। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच मान 14.0 है स्टूडेंट। तो यहाँ पर कुछ पीएच मान दिए गए हैं, और ये जो होते हैं पीएच मान स्टूडेंट, ये आपके बेसिक होते हैं यानी क्षारीय होते हैं, ये आपके न्यूट्रल होते हैं, और ये आपके अम्लीय होते हैं स्टूडेंट। याद रहे, कुछ पीएच मान दिए गए हैं, और इन पीएच मान में से एक ना एक एग्जाम में आपके 100% पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। हमने आज पीएच पर बात किया, हमने पीएच के बारे में बताया कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हमने बताया पीएच की डिस्कवरी सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने पीएच की डिस्कवरी की थी। 1909 में सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने पीएच की डिस्कवरी की थी। पीएच को हम पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, पीएच को हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, पीएच को हम पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। जो पी वर्ड की जो वर्जिन हुई है वो पोटेंस के जर्मन वर्ड से हुई है स्टूडेंट्स। जो पीएच वैल्यू होता है 0 से 14 तक होता है। अगर पीएच 0 से 7 के बीच में है तो आपका एसिडिक होगा, अगर 7 से 14 के बीच में है तो आपका स्टूडेंट बेसिक होगा। अगर पीएच मान 0 से 7 के बीच में है तो एसिडिक होगा, 7 से 14 के बीच में है तो बेसिक होगा, अगर पीएच मान 7 होगा तो वो उदासीन यानी वो आपका न्यूट्रल होगा। जिसका पीएच मान 0 होता है स्टूडेंट
वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। ये भी याद रखें, जिसका पीएच मान 0 होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसका पीएच मान स्टूडेंट 14 यानी 14 होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्टूडेंट याद रहे, जिसका पीएच मान 0 होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसका पीएच मान 14 होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्टूडेंट तो याद रहे, कुछ पीएच यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, और एक ना एक आपके एग्जाम में 100% पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो 10th क्लास का, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, उनमें में से एक ना एक आपके पूछे ही पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स तो हम 2 लाइन बोलेंगे स्टूडेंट्स, इनको याद रखेंगे। कल भी सूरज निकला था, आज भी सूरज निकलेंगे, कल भी पंछी गाए थे, आज भी पंछी गाएंगे, सब कुछ दिखाई देंगे पर हम नजर न आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।